हेलो एवरीवन। देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर के हम एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को समझने वाले हैं और उस आइडेंटिटी को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या होगा। देखिए जब तीन क्यूब होते हैं यानी कि a का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी होती है। पहले मैं आपको वो आइडेंटिटी लिख के बताता हूँ, फिर इसको क्वेश्चन करते हैं। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तो तीनों हैं क्यूब में अलग अलग, माइनस 3ab ये होता है इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ये एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस, देखो पहले इनका इंडिविजुअल स्क्वायर कर लिया, फिर माइनस ए बी, इस तरह से माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी, माइनस बी सी लिख दिया, फिर माइनस सी ए। ठीक है, माइनस सी ए, ये हमारी आइडेंटिटी होती है पूरी। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। अब देखिए इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब देखो इसी आइडेंटिटी में ध्यान से सुनिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं 0 कर देता हूं, देखो यहां पर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है, तब देखो ये 0 यहां बन जाएगा, और 0 इंटू ये पूरे ब्रैकेट में, अगर किसी पूरे ब्रैकेट को अगर 0 से या किसी नंबर को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है 0। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 पुट करता हूं तो 0 इंटू ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं देन, ये इसको लेफ्ट साइड वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू, चलो मैं 0 इंटू ये पूरा वाला ब्रैकेट ये आप लिख लेना, तो ये क्या हो गया पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए RHS यानी राइट हैंड साइड में तो 0, अब माइनस 3abc को आप इधर पहुंचा सकते हैं ना दूसरी तरफ। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस 3abc है ना, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3abc को इधर पहुंचा देंगे तो क्या होगा 0 प्लस 3abc, इस तरह से 0 प्लस 3abc, अब 0 जोड़े ना जोड़े क्या फर्क पड़ता है, इससे सिर्फ 3abc आ जाएगा ना ये, और इसको ऐसे रहने देंगे यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, माइनस 3abc दूसरी तरफ चला गया तो क्या बचा 3abc। ठीक है, यही तो हमें पूछा था, देखिए क्वेश्चन में यही पूछा था, अगर ये 0 होता है इन तीनों का सम तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ गया 3abc। ठीक है, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 3abc, ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।